आज अपन भौतिकी में कक्षा 12वीं के लिए धारामापी की सुग्राह्यता पढ़ेंगे और संध पढ़ेंगे। समय बचेगा तो संध का सिद्धांत भी अपन ड्राइव करेंगे। सबसे पहले चलते हैं धारामापी की सुग्राह्यता। हमने धारामापी में पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, धारामापी के लिए सिद्धांत सूत्र व्युत्पन्न किया था, ठीक है, जिसमें हमारा ये आया था NI AB बराबर C थीटा। बीच में एक ऐसा समीकरण आया था, N कुंडली में फेरों की संख्या है, I कुंडली में प्रवाहित धारा है, A कुंडली का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, C ऐंठन गुणांक है और थीटा हमारा कुंडली का विक्षेप है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, I का मान निकालते हैं, तो I बराबर हमें मिल जाता है C बटे N AB इंटू थीटा, ये हमें मिलता है, ठीक है। अब हम इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा I बटे थीटा बराबर C बटे N AB, ठीक है। अब इसको उलट दें, व्युत्क्रमानुपात लगा लें, तो थीटा बटे I उलट दिया हमने, तो थीटा बटे I बराबर क्या हो गया, NAB बटे C, ये आ गया थीटा बटे I। थीटा क्या है, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप, और I क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा। यानी कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को धारामापी की सुग्राह्यता कहते हैं। यही है सेंसिटिविटी इसकी, जो ये है सेंसिटिविटी। यानी ये S का मान है, S बराबर कितना आ गया हमारा, थीटा बटे I। तो धारामापी की सुग्राह्यता को परिभाषित करने के लिए पहले हम इतना ड्राइव करेंगे। बगल में लिखेंगे, जहां N कुंडली में फेरों की संख्या है, I कुंडली में प्रवाहित धारा है, A कुंडली का क्षेत्रफल है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, C ऐंठन गुणांक है और थीटा कुंडली का विक्षेप है। ये लिख लेंगे पहले, इसके बाद फिर ये आ जाएगा। जब ये आएगा तो हम लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के भीतर कुंडली में उत्पन्न विक्षेप और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को क्या कहेंगे, धारामापी की सुग्राह्यता। अब यह धारामापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हमें क्या करना है। पहली बात तो बढ़ाना अच्छा होता है कि कम करना अच्छा होता है, सुग्राही होना अच्छा है कि सुग्राही नहीं होना अच्छा है, सेंसिटिव होना अच्छा है कि सेंसिटिव नहीं होना अच्छा है, इस बात को समझ लेते हैं। धारामापी की कुंडली में 0.000000001 एम्पीयर की भी धारा प्रवाहित करें तो धारामापी का संकेतक विक्षेप बताए। ये कब होगा, जब हमारा धारामापी अच्छा सेंसिटिव होगा, अधिक सेंसिटिव होगा, यानी धारामापी की सुग्राह्यता अधिक होना चाहिए। ये हमारा एक पॉइंट है। तो इस हेडलाइन को लेकर के हम देखते हैं कि धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ेगी। थीटा बटे I बराबर ये है, यदि फेरों की संख्या अधिक हो तो सुग्राह्यता बढ़ेगी, कुंडली का क्षेत्रफल बड़ा हो यानी कुंडली बड़ी हो तो सुग्राह्यता बढ़ेगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक हो तो सुग्राह्यता बढ़ेगी, और C यानी ऐंठन गुणांक कम हो। ऐंठन गुणांक कम कब होगा, जब पत्ती लंबी और पतली होगी। फास्फोरस दाने की पत्ती का ऐंठन गुणांक है ये। अगर पत्ती लंबी और पतली होगी तो उसमें ऐंठन कम होगी, ऐंठन कम होगी तो जल्दी से कुंडली संतुलित हो जाएगी, यानी हमें विक्षेप सही सही मिलेगा। तो धारामापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए फेरों की संख्या अधिक, कुंडली बड़ी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक और कुंडली का पत्ती का ऐंठन गुणांक कम, अर्थात पत्ती लंबी और पतली हो। ये 4 बिंदु बने, 1 2 3 4। जितने अंश में लिखे हैं ये जब अधिक होंगे तो सुग्राह्यता अधिक होगी। जो चीज हर में लिखी है जब ये कम होगी तो सुग्राह्यता अधिक होगी। तो 4 बिंदु बन गए हमारे, यानी प्रश्न क्या बना,
धारामापी की सुग्राहिता क्या है या किसे कहते हैं, इतना ड्राइव करके परिभाषा लिख देंगे। यह किन किन कारकों पर निर्भर करती है, अथवा धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय लिखिए। ये 4 उपाय हो गए। इन तीनों को बढ़ा देंगे तो सुग्राहिता बढ़ेगी, इसको घटा देंगे तो सुग्राहिता बढ़ेगी। अब हम चलेंगे संट की ओर, ठीक है। हम अब संट पढ़ने वाले हैं, इसी टॉपिक के अंतर्गत है, जिसको हिंदी में पार्श्ववाही कहते हैं। संट में पहली बात तो संट के बारे में थोड़ी सी अपन पूर्व जानकारी ले लेते हैं अन्य किसी एग्जाम्पल के साथ, इसके बाद फिर संट शुरू करते हैं, ठीक है। घरों में जो विद्युत परिपथ बनाया जाता है, उस विद्युत परिपथ के साथ देखा होगा कुछ कटआउट लगते हैं। कटआउट जानते होंगे, चीनी मिट्टी के होते हैं, ऐसे लगा दिए जाते हैं, निकाल दिए जाते हैं। लगा देते हैं तो लाइन चालू हो जाती है, निकाल देते हैं तो बंद हो जाती है, कटआउट कहलाता है वो, ठीक है। तो उस कटआउट में एक तार बांधा जाता है पतला, उसको क्या कहते हैं, फ्यूज वायर, फ्यूज तार। उसका काम क्या है, कभी हमने इस पर विचार किया? यदि फ्यूज न लगाया जाए, सीधे परिपथ में आने वाली धारा को हम सीधे घर में सप्लाई कर दें, जब कभी कोई वोल्टेज अधिक आएगा तो क्या होगा, हमारे घर में लगे हुए जो यंत्र हैं जो चल रहे थे वो हो सकता है खराब हो जाए। अधिक वोल्टेज की धारा आएगी, अधिक मान की धारा जब आएगी तो क्या होगा, हमारे उपकरण कुछ जल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी जल जाए, पर कुछ जल सकते हैं, या हमारी लाइन भी फाल्ट हो सकती है। जो हमारे घर में वायर पड़ा होता है, पूरी लाइन डली होती है, वो भी कभी कभी फाल्ट हो जाती है, गर्म होकर के अधिक मान की धारा आती है तो फिर दिक्कत होने लगती है। तो उस धारा से हमारे घर में लगे हुए सभी यंत्रों को नष्ट होने से, क्षतिग्रस्त होने से, खराब होने से बचाने के लिए हम घरों में कटआउट लगाते हैं। मेन स्विच के पास में कटआउट होता है, देखा होगा, 1 होते, कभी 2 होते, कभी 4 होते हैं। जितने सर्किट बना दें उतने कटआउट हो जाते हैं। अगर 4 परिपथ हमने घर के बनाए तो 4 कटआउट हो गए हमारे। कभी एक परिपथ में धारा ज़्यादा पहुंची किसी तरीके से मान लीजिए, तो एक हमारा जो कटआउट है वो जल जाएगा। जब जल जाएगा तो आगे धारा नहीं पहुंचेगी, धारा नहीं पहुंचेगी तो हमारे यंत्र बचे रहेंगे। यानी कि घरों के विद्युत परिपथ को सुरक्षित रखने के लिए या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए हम कटआउट लगाते हैं। प्रत्यावर्ती धारा हमारे घर में चल रही होती है और हमारे सभी उपकरण घर के भीतर समांतर क्रम में लगे होते हैं, ताकि सभी जगह बराबर मान की धारा, बराबर मान का वोल्टेज हमें प्राप्त होता रहे, ठीक है। तो घरों में परिपथ को सुरक्षित रखने के लिए या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए जिस तरीके से कटआउट का उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरीके से धारामापी में कुंडली को जलने से बचाने के लिए और संकेतक को टूटने से बचाने के लिए, जो हमारा कांटा होता है, घड़ी जैसी होती है ना, वो उसमें एक संकेतक लगा होता है जो बताता है कि कितने मान की धारा प्रवाहित हो रही है। वह संकेतक उस आगे वाली लास्ट वाली पिन से टकरा के टूट ना जाए, धारामापी की कुंडली जल ना जाए, उससे बचाने के लिए हम उपयोग करते हैं। उसको कहते हैं संट या पार्श्ववाही। ये परिभाषा नहीं है, हमने एक व्यवहारिक बात बताई कि संट का काम है क्या, क्यों लगाते हैं संट धारामापी के साथ, ठीक है ना। अब आते हैं हम परिभाषा, यानी संट का काम और फ्यूज का काम एक जैसा है। फ्यूज का काम एसी परिपथ में, ठीक है ना, और घरों में और दफ्तर में और आपके चक्की में, स्पेलर में जो मशीनें होती हैं तमाम चलती हैं, सभी जगह कटआउट देखे होंगे लगे होते हैं। और पतला तार, अधिक प्रतिरोध का तार उसमें बांधा जाता है, ताकि जैसे ही वोल्टेज कभी ज़्यादा आए तो वो तार गर्म होकर पिघल जाए, टूट जाए, आगे धारा न पहुँचे। यही काम इसका है, संट धारामापी के लिए। तो अब हम परिभाषा बोल रहे हैं, इसको समझना है पहले किस तरीके से कटआउट से हमने इसको जोड़ा है, समझने भर के लिए, उसका और कोई अर्थ नहीं है। समझने के लिए हमने कटआउट से उसको व्यवहारिक रूप से बताया है। अब अपन थ्योरेटिकल रूप से देखते हैं कि संट या पार्श्ववाही क्या होता है। धारामापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। धारामापी की कुंडली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए
या जलने से बचाने के लिए, संकेतक को टूटने से बचाने के लिए धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है, जिसे शंट कहते हैं या पार्श्ववाही कहते हैं। समांतर क्रम में लगाते हैं, कम प्रतिरोध का लगाते हैं, ये बात बहुत जरूरी है। धारामापी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का लगाया गया तार शंट कहलाता है, जो धारामापी या कुंडली को सुरक्षित रखता है। सीधी परिभाषा करें तो धारामापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, जिसे शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। ये इसका काम है। जब भी अधिक मान की धारा धारामापी में से प्रवाहित होगी तो संकेतक क्या होगा, एकाएक विक्षेप देगा, और ये जो हमारा कांटा या संकेतक था ये लास्ट में लगी पिन से टकराएगा। जब टकराएगा तो संकेतक टेढ़ा हो जाएगा या फिर टूट जाएगा, एक नुकसान। दूसरा, अधिक मान की धारा जब प्रवाहित होगी तो चूंकि इसकी कुंडली बहुत पतले तार की होती है तो कुंडली जल जाएगी, यानी आपका धारामापी खराब हो जाएगा। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमें धारामापी कुंडली के साथ कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है, जिसे शंट या पार्श्ववाही कहते हैं। देखें कैसे जोड़ते हैं। ये हमारा धारामापी है, इसको हमने लिख दिया G, यानी इसका प्रतिरोध G है, ठीक है। और इसके साथ हमें समांतर क्रम में क्या जोड़ देना है, शंट। ये कम प्रतिरोध का तार हमने S जोड़ दिया, ठीक है। ये धारामापी में मुख्य धारा हमारी कितनी आ रही थी, I का जब भाग बिंदु A पर आएगा तो दो भागों में बटेगा। ये कुछ भाग पहुंच जाएगा इधर IG के रूप में, कुछ भाग आ जाएगा इधर IS के रूप में, और जब ये दोनों इधर पहुंचेंगे तो फिर I हो जाएगा, यानी बाहर निकलेंगे तो पूरी धारा से निकल जाएगी, ठीक है। तो धारा का मुख्य मान कितना है हमारा, I। जैसे बिंदु A पर आएगा तो धारा का कुछ भाग धारामापी में से प्रवाहित होगा, जिसे हमने IG कहा। G माने गैल्वेनोमीटर, I माने धारा। कितनी धारा गैल्वेनोमीटर में से या धारामापी में से प्रवाहित हो रही है, वो हो गई IG। IS का मतलब है शंट में से बहने वाली धारा, तो जितनी धारा शंट में से जाएगी उसको हमने IS लिख दिया। इस तरीके से हमने ये धारामापी के साथ शंट लगा दिया, तो अब ये हमारा अमीटर बन गया। चर्चा अमीटर की बाद में होगी, उसके पहले पता यहाँ देख लें। धारामापी की कुंडली को जलने से बचाने के लिए इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। यही है शंट। अब हम इसका सिद्धांत सिद्ध करेंगे। सिद्धांत सिद्ध करने से पहले हम ये देखें कि हमारी कुल धारा कितनी थी, I, जो कितने भागों में बटी, दो भागों में। यानी अगर IG में IS जोड़ दें तो हमारी I हो जाए। पहला समीकरण हमने लिख दिया। आगे माना कि धारामापी का प्रतिरोध कैपिटल G है और शंट का प्रतिरोध S है, ठीक है। और धारामापी तथा शंट दोनों कैसे जुड़े हैं आपस में, समांतर क्रम में। अतः धारामापी का जो विभवांतर होगा और जो शंट का विभवांतर होगा वो दोनों बराबर होंगे। तो पहले हम ओम के नियम से धारामापी का विभवांतर निकाल लें। ओम का नियम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 10 में भी पढ़ा था। ओम के नियम से धारामापी के सिरों के बीच का विभवांतर, धारामापी के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा। ओम का नियम क्या होता है, हम यहाँ सूत्र लिख देते हैं, V बराबर I इंटू R। हमें मतलब काय से है, I से और R से। I माने धारा, R माने प्रतिरोध। धारामापी में धारा कितनी बह रही, IG, तो I के स्थान पे क्या आ जाएगा, IG। G एंड में है, और R क्या है, प्रतिरोध। तो धारामापी का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल G। ये क्या मिल गया हमें, धारामापी के सिरों के बीच का विभवांतर। अब शंट के सिरों के बीच का विभवांतर,
संट के सिरों के बीच का विभवांतर, ये हमें कितना मिलेगा? इसमें धारा कितनी गहराई? IS, एस एंड आई में है, और ये क्या है? संघ का प्रतिरोध, तो ये गुणांक में हो गया IS into S। अब हम लिखेंगे कि चूंकि धारामापी और संघ एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, लिहाजा क्या होगा? धारामापी के सिरों के बीच का विभवांतर और संघ के सिरों के बीच का विभवांतर बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख देते हैं शॉर्ट में, VG इज इक्वल टू VS। VG माने ये और VS माने ये, तो VG का मान कितना हो गया? IG इंटू G, और ये कितना है? IS इंटू S। ठीक है, अब हम IG को ऊपर रखें, IS को नीचे ले आए, एकांतर अनुपात लगाया हमने, देखो IG बटे IS तो हो जाएगा S बटे G, S बटे G। अब युगानुपात लगा दें, दोनों पक्षों में एक जोड़ दें, जब दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें? दोनों पक्षों में एक जोड़े हम, ठीक है, ये जोड़ है दोनों पक्षों में, तो ये IG बटे IS प्लस 1 बराबर S बटे G प्लस 1। IS आया LCM, यहाँ आया G, ये क्या हो जाएगा? IG प्लस IS, और ये S प्लस G। IG प्लस IS क्या हो जाएगा? देखो ये लिखा है, IG प्लस IS कितना है? I, यानी I बटे IS आ जाएगा हमारे यहाँ, ठीक है ना? इसमें हम पहले व्युत्क्रमानुपात लगा लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा IS बटे IG बराबर G बटे S। अब दोनों पक्षों में एक जोड़े, IS बटे IG बराबर, प्लस 1 करना है दोनों पक्षों में, G बटे S प्लस 1। LCM लिया हमने, यहाँ आया IG, ये हो गया IS प्लस IG, यहाँ S लिया LCM, ये हो गया G प्लस S। इसका मान I है तो हमें मिल गया IG बटे I बटे IG बराबर G प्लस S बटे S। इसका मान हम लिख चुके थे यहाँ, IS प्लस IG बराबर I, ठीक है। तो हमें ये सूत्र मिला, इसको हमने अंडरग्राउंड कर दिया, इसके बाद फिर उसको हम उल्टेंगे भी, क्योंकि हमें IG की वैल्यू चाहिए, तो उलट दिया हमने, तो IG बटे I बराबर S बटे G प्लस S। I का उधर गुणा कर दो तो IG बराबर हो जाएगा SI, ये I इधर ले गए, बटे G प्लस S। यानी अगर हमें धारामापी में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है यह ज्ञात करना है, तो इसके लिए हमारा सूत्र आ गया IG बराबर SI बटे G प्लस S। ठीक है, अब इसके आगे का काम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक।